नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे टीपीसी एग्जाम के लिए जो जीके जीएस सेक्शन है इसके सिलेबस को आप लोग कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है और किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है इसके रिलेटेड डाउट पूछे हैं या वो यूट्यूब वीडियो के कमेंट में पूछा है आपने या फिर टेलीग्राम पे भी पर्सनल आपने मैसेज किया है, तो एक एक का रिप्लाई देना ये मुमकिन नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो ही इस पर बना दिया जाए ताकि आसानी से सभी लड़कों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं। 28 से 30 नवंबर के बीच टेक्स्ट बुक का जो है वो सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत यदि आपने एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया होगा, आरआरबी का किया होगा, आरपीएफएसआई कांस्टेबल का किया होगा या फिर अभी ग्रुप डी की नई वैकेंसी जो आएगी उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे, इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, वो भी मात्र 499 रुपये में। यदि आपको एक्स्ट्रा छूट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड SCK यूज कीजिएगा, जो कि आपको 12% की और छूट मिल जाएगी और 12% छूट के बाद आपको ये 439 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, ठीक ना। और आपको पता है कि जो है पेपर है ऑनलाइन होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन लगाना चाहिए, ठीक ना। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 368 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 3500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वो ये है कि एनटीपीसी के जीके जीएस का जो सिलेबस है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखिए, मैं एकदम बिगिनर से शुरुआत करता हूँ, यानी जो बिगिनर होगा लड़का, जो पहली बार फॉर्म फिलअप किया होगा जीके जीएस, उसको ज़्यादा पता नहीं है, उसके लिए 100 दिन सफिशियंट है। सही बता रहा हूँ, 100 दिन सफिशियंट है। 100 दिनों में वो एनटीपीसी के जीके जीएस जो है वो उसका सिलेबस कंप्लीट भी कर लेगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेगा और साथ ही साथ रिविजन भी कर लेगा। लेकिन जो पहले से पढ़ा है, 2-3 एग्जाम अगर कोई लड़का दिया है तो उसके लिए 2 महीने या फिर मानकर चलिए 70 दिन सफिशिएंट है। उसको तो सिर्फ रिवीजन करना है, वो सेक्शनल रिवीजन कर सकता है, लेकिन बिगनर के लिए 100 दिन सफिशिएंट है। अब बात करते हैं कि भाई इन 100 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, इससे पहले जो भी वैकेंसी आती थी उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा हुआ करता था, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़कर लड़के जाते थे तो अच्छा स्कोर कर लेते थे, तो रिजल्ट हो जाता था। लेकिन मेरी सलाह अगर आप लेना चाहते हो, मेरा ओपिनियन ये है कि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, साथ ही साथ इस बार सीट भी कम है, वैकेंसी भी कम है, कंपटीशन कम हुआ नहीं है, कंपटीशन और ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सोर्सेज ज़्यादा हैं, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे मार्केट में बुक हैं, कंटेंट हैं। तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़कर सभी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, यानी जितने भी टॉपिक हैं आपके बुक में उन सबको पढ़ना चाहिए। अंत समय में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपके पास समय है तो आपको सभी टॉपिक से पढ़ना चाहिए। हो सकता है किस टॉपिक से सवाल पूछ दे, एक एक नंबर जो है वो आपके एग्जाम में मायने रखता है। तो बाबू मेरा सलाह मानिए, आपको सभी चीज़ पढ़ना है, ठीक ना। अब बात करते हैं किस बुक से भाई पढ़ना है। तो देखिए, बुक मायने नहीं रखता है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बुक मायने नहीं रखता है। मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि कोई एक बुक फॉलो कीजिए, कोई एक बेसिक बुक लीजिए, या अगर बुक नहीं है तो खुद का अगर आपका नोट्स है वो सफिशियंट है। अरे बुक में क्या रहता है यार, अगर लूसेंट में है वो फैक्ट वही लगभग रहेगा आपको क्राउन में या फिर किरण में या फिर और भी कोई बुक में, तो ज़्यादा हेर फेर नहीं रहता है। और थोड़ा हेर फेर रहेगा ही, नहीं रहेगा तो कौन लेगा। मान लीजिए अगर किरण वाला ही अगर क्राउन में दे दे तो क्राउन को कौन लेगा, सब किरण को ही नहीं ले लेगा। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको इजी अवेलेबल हो जा रहा है या फिर आपके पास है, कम दाम में वो मिल रहा है, वो सबसे बेहतरीन बुक है। उसमें जो भी चीज़ दिया है उसको आप लोग पढ़ जाइए, एक्स्ट्रा के चक्कर में मत पढ़िए, एक्स्ट्रा के चक्कर में पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यानी बुक मायने नहीं रखता है, सोर्स आप लोग मिनिमम रखिए, मिनिमम जो सोर्स रहेगा तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा। अब बात करते हैं किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, यदि आप जीके जीएस में परेशान है, वास्तविक में आपको दिक्कत हो रहा है वास्तविकता में, तो आप टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज डेली आप पर डे जो है वो अपने सुविधा अनुसार आपके पास जितना समय है देख लीजिए आप कितने टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आप बेसिक बुक से टॉपिक उठाइए, किसी एक कॉपी में लिख दीजिए या फिर एक चार्ट टाइप का, जैसे मैं पीछे चिपकाया हूँ वैसे चिपका दीजिए। जैसे मान लीजिए पॉलिटी में टॉपिक हो गया नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, आपको मौलिक कर्तव्य, संघ में भी छोटे छोटे टॉपिक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। तो ये सभी टॉपिक को आप लिख लेंगे और पर डे आपको 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, कोई 10 टॉपिक भी ले सकता है अपने सुविधा अनुसार, जो भी आपके पास समय है। और टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो आपका जो
कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और देखिए एक माइंड का जो है वो अलग तरीका होता है सेरिब्रम का, आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो यदि आप एक बार में चाहेंगे कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री एक बार में पढ़कर उसको रिवीजन करूं तो याद हो जाएगा, वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कहानी के तरीके से बहुत जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। जब टॉपिक वाइज आप कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो वो याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक याद होगा। इस चीज़ों को आप बहुत दिनों तक फॉलो कीजिए, यानी 10 दिन 12 दिन करने से नहीं होगा, इसको महीने 2 महीने फॉलो करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। लड़के क्या करते हैं कि 10 दिन इसको फॉलो किए, उब गए, अरे यार दूसरा चीज़ को फॉलो करो, दूसरा चीज़, ऐसे करने से नहीं होता है। कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ आप एक चीज़ को अगर बहुत दिनों तक फॉलो करते हो तो जो है वो सक्सेस होने का रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, रिजल्ट आपका हो सकता है, ठीक ना। अगर खुद से ये सारी चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप जो है वो टेलीग्राम चैनल सक्सेस ट्रैक ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं क्या करता हूँ, एनटीपीसी एग्जाम के लिए ही, बिगिनर के लिए मैंने शुरुआत किया है। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप पहले से भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 100 दिनों में जो है वो एनटीपीसी के जीके जीएस सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट करने का सोचा है। मेरे पास रोड मैप है, मैंने सब चीज़ बनाया हुआ है। हालांकि फ़िलहाल में जो 10 दिनों के अंतर्गत थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, मैं गाँव चला गया था छुट्टी लेकर, तो गाँव में थोड़ा बहुत सारे दोस्तों की शादियाँ थी तो इधर उधर, फिर इधर आपको बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट भी आया 69th का, तो इधर उधर माहौल होने की वजह से 2-4 दिन का गैप हो गया, लेकिन आज से गैप नहीं होगा। डेली वेब में जो है वो कंटिन्यू रहेगा ये आपका सेक्शन। अभी 35 मुझे लग रहा है कि डे कंप्लीट हो गया है, 36वां जो है आज डे चलेगा, जिसके अंतर्गत मैं पर डे 6 टॉपिक देता हूं, और उसके साथ ही साथ जो भी स्टडी मटेरियल है आपके लिए सफिशिएंट है। अपने शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड आपको कराता हूं, उससे बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वो बनाया गया है। कोई एक बुक या फिर कोई एक टीचर आपको नहीं बता सकता है, बहुत सारे बुक, विकिपीडिया, इन सब से मिलाकर मैंने वो नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो नहीं अगर खुद से हो पा रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से जो है वो आप टारगेट को फॉलो करेंगे तो 100 दिनों में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और संडे को मैं लाइव भी आता हूँ, रिवीजन भी कराता हूँ, संडे को जो है वो रिवीजन ही रहता है। अगर आपको खुद से करना है तो खुद भी कर सकते हैं, खुद से करते हैं तो काफ़ी बेहतर है, अपने तरीके जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। 6 दिन टॉपिक कीजिएगा, और जो संडे होगा, संडे को सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक आपने कवर किया है 6 दिन उसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ लड़के जो है वो नए जुड़ेंगे या फिर अभी कुछ दिन पहले ही जुड़े हुए होंगे, तो कहेंगे कि सर कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग तो काफ़ी पीछे हैं। तो देखिए, पीछे होने का रोना नहीं रोना है, आपको चुपचाप क्या करना है कि जो हम लोग डे 1 एक दिन में कंप्लीट करते हैं, उसको आपको 2 दिन, मतलब 2 डे को आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना है, यानी 2 दिन का टारगेट को आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना है। इस तरीके से करते करते आप लोग जो है वो 40वां 45वां या फिर लगभग 50वां जो है वो डे जाते जाते आप लोग फिर जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे और बराबर में आ जाएंगे, यानी जो अभी रेगुलर लड़के फॉलो कर रहे हैं उसके बराबर में आ जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, परेशान नहीं होना है, कंटिन्यू रहेगा आज से टारगेट। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो इसके रिलेटेड भी काफ़ी परेशान थे, मैसेज किए थे कि सर टारगेट बंद हो गया, क्या हुआ। तो देखो, पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत इधर होता रहता है, छुट्टी भी है तो छुट्टियाँ भी मनाने दो यार। छुट्टी आदमी बहुत जल्दी नहीं लेता है, 2 महीने 3 महीने पर छुट्टी मिलता है, तो छुट्टियों में मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, और उसके बाद फिर आ गया हूँ अपने जहाँ ड्यूटी में करता हूँ वहाँ आ गया हूँ। फिर आपका जो है वो टारगेट कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई डाउट भी रहता है तो डाउट पे भी वीडियो आता रहेगा, सब कुछ आता रहेगा, परेशान नहीं होना है। आपका भाई लौट आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।